अर्पित कर उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। एसपी अभिषेक मीना ने शोक परेड के बाद श्रद्धांजलि सभा में इस साल शहीद हुए 264 पुलिसकर्मियों के नाम पढ़कर सुनाए, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए 17 जवान भी शामिल थे। इस मौके पर एसपी कार्यालय में बने शहीद स्मारक में एसपी अभिषेक मीना, नगर आयुक्त कुंदन कुमार, पूर्व गृह मंत्री एवं रामपुर विधायक ननकी राम कंवर, कोरबा नगर पालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी और कर्मचारी शहीद जवान के परिवारीजनों और समाज के प्रमुखों ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस शहीदों को शस्त्र उल्टे कर सलामी दी गई। अजय कुमार। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ नौवीं वाहिनी सशक्त बल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी पुलिस स्मृति दिवस पुलिस लाइन कारली परेड ग्राउंड में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आसंदी और दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने अपने बताया कि 61 साल पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को समुद्री तट से 16,000 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर जम्मू कश्मीर स्थित लद्दाख के हांट स्प्रिंग क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर करम सिंह की अगुवाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर चीनी सेना द्वारा एम्बुश लगाकर हमला किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों की शहादत हुई थी। वीर शहीद सपूतों के स्मारक में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया जाता है। एक छोटा सा गांव जहां मां महामाया निसंतान दंपतियों को संतान की आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हुई है, जहां सैकड़ों निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई। मां की महिमा अपरंपार है। आप भी पहुंचकर मां महामाया के चरणों में अपना मत्था टेककर मन इच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक से महज 16 किलोमीटर दूर दाफ नदी के सुगम तट पर बसा एक छोटा सा गांव बुचीपुर मुख्यतः कृषि प्रधान है। इनकी ऐतिहासिक ग्राम बुचीपुर 18वीं शताब्दी में आज से लगभग 170 साल पहले बुचीपुर में ओंगारपुरी गोस्वामी नाम का मालगुजार हुआ करता था, जिनका मुख्यालय पेंड्री तराई था और वह उनकी मालगुजारी के अधीनस्थ जागीर का ग्राम था। वह मां भगवती के उपासक थे, साथ ही संगीत में पारंगत थे। उनके एक मुखिया ठाकुर राम वर्मा, जिनका मूल निवास बुचीपुर था, ठाकुर राम वर्मा दंपति निसंतान थे। ओंकारपुरी और आम मुख्तियार ठाकुर राम वर्मा बस इन्हीं 2 महान आत्माओं के त्याग, तपस्या और भक्ति का परिणाम है। वह महामाया धाम बुचीपुर के नाम से विख्यात हुआ है, जो आज जन मन के मानस पटल में उठते बैठते और सोते जागते विद्यमान है। एक बार ठाकुर राम वर्मा को मालगुजार की हवेली में सोते हुए स्वप्न आया कि बुचीपुर में हवेली के सामने महामाया की मूर्ति स्थापना करें और निसंतान दंपति श्रद्धा से पूजा अर्चना करें। उक्त स्वप्न की सभी बातों को सुबह आम मुख्तियार ने मालगुजार को बताया। दोनों में सहमति हुई और तत्काल नवागढ़ के लिए बढ़े, जिनकी दूरी ग्राम बुचीपुर से लगभग 16 किलोमीटर है। कोरोना काल के नाम से यहाँ की व्यवस्था ये है कि कार्यकर्ता लोग अपने घर से भोजन कर रहे हैं, अपने घर से सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मंदिर पट बंद है, दर्शन केवल सीसीटीवी कैमरा से हो रहा है, प्रसाद वितरण भी नहीं हो रहा है। शारदीय नवरात्रि पर्व में हमारे महामाया मंदिर समिति द्वारा सभी भक्त बंधुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मंदिर परिसर में चैनल गेट के बाहर दर्शन किया जा रहा है और प्रसाद वितरण तो पूर्ण निषेध है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है। महामाया मंदिर में सुबह शाम सैनिटाइजर किया जाता है और भक्तों को प्रसाद वितरण नहीं किया जाता। भोजन भंडारा बंद है और हमारे जो ज्योति रक्षक कार्यकर्ता है वो अपने घर से भोजन प्राप्त करते हैं। जी क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं गंगाराम साहू बालसों से हूँ। तो कहाँ पहुँचे अभी आप? अभी बुचीपुर आए हम दर्शन करने के लिए। तो कोरोना काल में यहाँ क्या कुछ नजर आ रही, क्या कुछ व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था तो ये है कि मंदिर का पट तो बंद है। महामाया के प्रताप के कुछ अद्भुत तथ्य मूर्ति स्थापना पश्चात वर्मा दंपत्ति को वैराग्य हो गया।
वे नित्य मां की सेवा में लीन रहने लगे। एक बार सरहदी गांव कटई में हैजे का प्रकोप हुआ तो उस गांव में रहने वाली एक बुढ़िया और उसके एक पुत्र जो जाति से साहू थे, उनके पुत्र की हैजा से मृत्यु हो गई। निसहाय वृद्धा को महामाया का स्मरण आया तो वह बुचीपुर ठाकुर राम वर्मा के घर पहुंची और अपना दुखड़ा मुख्तियार को बताने लगी। बात आधी रात की थी। वर्मा दंपति ने नदी में स्नान कर महामाया के आसन में कपाट बंद कर पूजा अर्चना की। ना जाने आज तक ऐसे अनेकों घटनाएं घटती रही जिनके विश्वास हैं, लग्न है, श्रद्धा है, उनके द्वारा आज तक निरंतर चैत्र और कुंवार दोनों माह में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए जाते हैं। माँ महामाया साक्षात निसंतान दंपति के लिए माँ का स्वरूप है। के न्यूज इंडिया के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। धमतरी के क्रूद ब्लॉक के ग्राम सेलदीप में अवैध रेत खनन के विरोध में ग्राम सेलदीप के ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। यहां प्रतिबंधित मशीनों की सहायता से रेत का खनन किया जा रहा है। अगर रोक नहीं लगाई जाती तो प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। में धमतरी जिले में 26 रेत खदानें हैं, जिनमें से 10 खदानों के लगभग में पर्ची जारी है और शेष खदानों में रैंप आदि निर्माण कार्य चल रहा है। उसको बहुत जल्द पर्ची जारी कर दी जाएगी। उसमें टाइमिंग डे आवर्स है, पर्यावरण शर्त के अनुसार से संचालन होना है और उनका मेरे को वो देखना पड़ेगा NOC उसके लिए। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर कार्यालय परिसर में साजा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के सुरक्षा अनुदान राशि का वितरण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि संतोष वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साजा के आतिथ्य में नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने गरीब असहाय लोगों के अलावा कोरोना काल में निःशुल्क कार्य करने वाले मितानी दीदी का चेक वितरण किया गया। बता दें कि विधायक सुरक्षा अनुदान राशि कुल 28 जरूरतमंद महिलाओं को दिया गया। मगरलोड विकासखंड के ग्राम मेघा में RTI कार्यकर्ता द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मगरलोड विकासखंड में अध्यक्ष सचिव का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष जीवनलाल यादव और सचिव राजू साहू को चुना गया, जिसमें RTI जिला अध्यक्ष परमानंद कुर्रे जी RTI कार्यकर्ताओं पर सचिव संघ और सचिवों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सूचना का अधिकार तो एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, जिसमें वह व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी ले सकता है। हमारा जो है जल सूचना अधिकार जागरूकता कल्याण संघ जिला धमतरी, तो हमारे एक बैलाज में नियमावली में है कि सूचना का अधिकार में अपन को कार्यकर्ता का नियुक्ति करना है, हर ब्लॉक में एक पारदर्शिता लाना है और RTI के संबंध में सबको अवगत कराना है। प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने के लिए हम लोग सदस्यता अभियान जो है हम पूरे धमतरी जिले में चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहली जनसुनवाई दुर्ग जिला पंचायत सभागृह में अध्यक्ष किरणमयी नायक की उपस्थिति में हुई, जहां उन्होंने महिलाओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों को सुना। साथ ही कई प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। इस 2 दिवसीय जनसुनवाई के पहले दिन कुल 28 मामले प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें विधि सम्मत आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति में सुना गया। महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेझिझक बेखटके महिला आयोग की वेबसाइट पर, महिला आयोग के मेल ID पर और उसका टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पोस्टल डाक से अपनी शिकायत कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप शिकायतकर्ता का अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रहे और जिसके विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हैं उसका भी नाम, पता, मोबाइल नंबर रहे। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड से मार्मिक अपील लेकर 4 बुजुर्ग महिला ग्राम चेचना डीह से वर्तमान सरपंच और अन्य महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट से यह कहने पहुंचे कि हम जिंदा हैं साहब। 60 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंची बुजुर्ग महिलाएं डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत के सामने उपस्थित होकर खुद को जिंदा होने के सबूत दिए,
जानकारी के मुताबिक ग्राम के पूर्व पंचायत द्वारा 7 बुजुर्ग महिलाओं को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास और पेंशन सूची में मृत घोषित कर शासन से मिलने वाले लाभ से वंचित रखना बताया गया। शासन से स्वीकृत योजनाओं की सूची में उनके नाम के आगे मृत दर्शाया गया। जो भी मिला है, आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, इसमें ये है कि 4 महिलाएं जो आई थी उनका कहना है कि हम जीवित हैं, बस इसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है जी। उनके द्वारा ये के साथ जी इसके लिए शासन की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ज्ञापन देने आए थे वर्तमान सरपंच और जनपद सदस्य थी क्या मरकाम है ना, उनका कहना है कि वो जनवरी से आए हैं। सुकमा जिले में अक्सर पेंशन वितरण के संबंध में अनियमितता की खबरें आती रहती हैं। ताजा मामला विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत कूका नगर के 80 वर्षीय बुजुर्ग बुधरा देवी का है, जिसे पिछले 8 माह से पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। इस बीच बुजुर्ग की तबीयत भी खराब रहने लगी और ज़्यादा दूर चलने में भी असमर्थ है। मतदाता परिचय पत्र के अनुसार बुधरा की उम्र 72 साल है, लेकिन उसने अपनी उम्र 80 साल के आसपास होना बताया है और कहा है कि पिछले 8 महीने से उसकी तबीयत खराब है, वह पेंशन भी नहीं मिल पा रही। का नहीं मिल रहा है कि मार्च से भी मैं भी खुद सरपंच सचिव से मिल के साथ में ही दे रहे हैं जी। और कुछ खाते में जा रहा है और कुछ खाते का त्रुटि होने के कारण पंचायत खाते में आ रहा है। तो मार्च से अभी तक उसको नहीं मिला है, ये बात सही है। और आधार लिंक नहीं होने के कारण उसका रुका है। और मैं जनपद में वो पता किया था। बालोद जिले में बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार पुलिस द्वारा मुस्तैदी से पूछताछ एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के बचने के लिए गांजे के सौदागरों ने लगभग 5 लाख का गांजा बालोद जिले के अंतिम छोर ग्राम ओना कोना के जंगलों में छुपा कर रख दिया है, जिसे गुरूर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। कोविड-19 को लेकर पूरा देश सावधानी और सुरक्षा के लिए सचेत हो गया है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला के स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारी कोरोना रोकने के बजाय संक्रमण बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद अधिकारी भी मानते हैं। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को बड़ी लापरवाही के साथ शहर के अन्य कूड़ी करकट के साथ फेंक दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 25 शांति नगर में श्रम कार्यालय के पास ही कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जहां हर रोज नगर से निकलने वाले कूड़े को फेंका जाता है। इतना ही नहीं, अब नगर के कचरे के साथ अस्पताल में प्रयोग किए गए किट, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल वेस्ट को भी यही खुले में फेंक दिया गया है। कोविड अस्पताल से निकले संक्रमित किट्स को खुले में फेंकना विभाग की बड़ी लापरवाही और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस मामले में भाजपा के नेता ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शहर में मेडिकल कचरे के समुचित निपटान के विषय पर लगातार शिकायतें आ रही थी। अभी ताज़ा मामला जो सामने आया है वो जांजगीर में TCL कॉलेज रोड में, जहां शासकीय भूमि पर कचरा नगर पालिका की ओर से फेंका जाता है, उसमें हम लोगों ने यह देखा है कि कोविड-19 से संबंधित जितने जो आवश्यक उपकरण जो बाद में खराब हो जाते हैं प्रयोग करने के बाद, उसमें PPE किट से लेकर ग्लव्स सभी सामान शामिल हैं। कोविड अस्पताल के संक्रमित किट और मेडिकल वेस्ट के विषय में CMO से जानकारी लेने पर उन्होंने अनजान बनते हुए खुले में फेंकी गई किट का परीक्षण कराने की बात कही और उसे किसी निजी अस्पताल द्वारा फेंकने की भी आशंका जताई। लेकिन नगर पालिका के CMO ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कूड़े में मिले कोविड किट वेस्ट मटेरियल प्रदूषित है
और उसे गड्ढा बनाकर दबाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस तरह खुले में फेंका जाना गलत बताया और उसे व्यवस्थित कराने का दावा किया। उसमें कोविड का टेस्ट किट दिख रहा है, रेपर दिख रहा है उसमें, और अन्य जो पदार्थ जहाँ पे कचरा मौजूद पाया गया है उन कचरा का कल परीक्षण करा लेते हैं। परीक्षण कराने के बाद देखते हैं कि वो वास्तविक में कोविड का कचरा है कि अन्य प्राइवेट निजी अस्पताल वालों ने फेंक दिया है। देखिए, कोविड की जो हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है उसके लिए हमने शांति नगर में गड्ढे खुदवाए हैं, लेकिन हमें ऐसी शिकायत मिली है कि वास्तव में कचरा डालने के बाद उसको ढक देना चाहिए। तो मैं जाके, अभी आपने संज्ञान में ये बात लाई है, मैं जा रहा हूँ उसका निरीक्षण करने, और वहाँ पे गंदगी की और भी कुछ समस्याएं आई हैं कि काफ़ी कचरा फैला हुआ है, वो हम 1 सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल से लाइन अप कर देंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में जुटी है, लेकिन कोविड अस्पतालों में फैली अव्यवस्था के बाद कोविड संक्रमित किट का खुले में फेंका जाना अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दिखाता है। वक्त रहते उन संक्रमित सामानों को अगर डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो जानवरों के साथ इंसानों में भी संक्रमण बढ़ सकता है, जिसके जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारी ही होंगे। जांजगीर से के न्यूज इंडिया के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 15-16 अक्टूबर की दरमियान रात कोरबा के एमपी नगर स्थित ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में रहने वाली वृद्ध महिला सुमित्राबाई महंत की अज्ञात आरोपी द्वारा की गई हत्या के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की तहकीकात में महिला का पड़ोसी ही हत्यारा निकला, जिसने महज 8,000 की उधारी रकम वृद्ध महिला द्वारा वापसी मांगने पर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले पड़ोसी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी पड़ोसी के द्वारा महिला के सिर पर और चेहरे पर संघातिक हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दाग स्कार्ड है, उसका मदद लिया गया। प्रकरण चूंकि शुरू में पूर्णतः ब्लाइंड था, इसलिए लगातार टीम आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में विशेष टीम बना करके सीएसपी कोरबा द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि उस मृतिका है, उसके घर से जस्ट लगा हुआ बगल घर में एक मद्रासी रहता है, बालान मद्रासी। बड़वारा विकासखंड में कुछ पंचायत और पंचायत प्रथा ऐसी हैं जहां नाबालिग को भी नहीं छोड़ा जाता। एक ऐसी अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली तस्वीर उस समय सामने आई जब पथवारी प्राथमिक भवन की निर्माणाधीन बाउंड्री वाल में एक 15 वर्षीय बालिका काम कर रही थी।
बाल श्रम अपराध की श्रेणी में शामिल होने के बावजूद भी काम एजेंसी सचिव सह सचिव को तनिक भी भय नहीं। तभी तो मुख्यमंत्री स्थित निर्माण कार्य में नाबालिग को काम पर लगा दिया। भय हो भी कैसे जब पिता पुत्र पिछले कई सालों से एक साथ सचिव सह सचिव के तौर पर पटवारी में पदस्थ हैं, जिसकी शिकायत सरपंच ने कई दफा उच्च अधिकारियों से करके किसी एक के स्थानांतरण की अपील की है, लेकिन नीचे से ऊपर तक लचर प्रशासनिक रवैये में सरपंच तक की नहीं सुनी गई। आधार कार्ड अभी तुम मंगवाओ उसके घर से आधार कार्ड, हम पूछ लेते हैं। वो आधार कार्ड ले आना, थोड़ी ले आओ। उस लड़की का आधार कार्ड चाहिए, क्या नाम है उसका? आज भरा आई सर, ये कुछ न चलेगा। मंगवाओ आधार कार्ड अभी तुम मंगवाओ उसके घर से आधार कार्ड, हम पूछ लेते हैं। वो आधार कार्ड ले आना, थोड़ी ले आओ। उस लड़की का आधार कार्ड चाहिए, क्या नाम है उसका? आज भरा। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बरघाट तहसील में 13वीं सदी की हिमांद पंथी स्थापत्य शैली में बना आष्ठा मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह मंदिर आस्था का भी बड़ा केंद्र है। और क्या क्या खास बातें हैं इस मंदिर की, जानते हैं इस खास पेशकश। जांजगीर चांपा नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 25 शांति नगर में श्रम कार्यालय के पास ही कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जहां हर रोज नगर से निकलने वाले कूड़े को फेंका जाता है। इतना ही नहीं, अब नगर के कचरे के साथ अस्पताल में प्रयोग किए गए किट, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल वेस्ट को भी यहीं खुले में फेंक दिया गया है। कोविड अस्पताल से निकले संक्रमित किट्स को खुले में फेंकना विभाग की बड़ी लापरवाही और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस मामले में भाजपा के नेता ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शहर में मेडिकल कचरे के समुचित निपटान के विषय पर लगातार शिकायतें आ रही थी। अभी ताज़ा मामला जो सामने आया है वो जांजगीर में TCL कॉलेज रोड में, जहां शासकीय भूमि पर कचरा नगर पालिका की ओर से फेंका जाता है, उसमें हम लोगों ने यह देखा है कि कोविड-19 से संबंधित जितने जो आवश्यक उपकरण जो बाद में खराब हो जाते हैं प्रयोग करने के बाद, उसमें PPE किट से लेकर ग्लव्स सभी सामान शामिल हैं। कोविड अस्पताल के संक्रमित किट और मेडिकल वेस्ट के विषय में CMO से जानकारी लेने पर उन्होंने अनजान बनते हुए खुले में फेंकी गई किट का परीक्षण कराने की बात कही और उसे किसी निजी अस्पताल द्वारा फेंकने की भी आशंका जताई। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है,
और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 24 को सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत चीन के हालात को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है रक्षा मंत्री का सिक्किम दौरा। बिहार में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जमुई में श्रेयसी के समर्थन में की जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में की वोट की अपील। पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइंस में कार्यक्रम, सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित, डीजीपी भी रहे मौजूद। बिहार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी कल से यूपी में फूकेंगे उपचुनाव का बिगुल। अमरोहा, बुलंदशहर, टुंडला, घाटमपुर और बिल्हौर में ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी के कानपुर देहात में सामने आई कल योगी बेटे की करतूत। शराब के नशे में वृद्ध मां को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। और ललितपुर में 4 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पानी से भारी खदान में उतराते मिले शव। पुलिस ने हादसा परिजनों को बताया हत्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों ने केजरीवाल से की मुलाकात। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, गाजियाबाद के लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। हाथरस कांड से दुखी हिंदू धर्म त्यागने की बात कही है। दलित से बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग। खबर आपको राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और हाथरस कांड से दुखी होकर हिंदू धर्म त्यागने वाले हैं सभी लोग। दलित से बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। गाजियाबाद के लोगों ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हाथरस कांड से दुखी होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की है। हाथरस कांड से नाराज दुखी होकर हाथरस कांड को लेकर दुखी बताए जा रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग और हिंदू धर्म त्यागना चाहते हैं। और अगली खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं। खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, पुलिस के आश्वासन के बाद हुआ 4 बच्चों का अंतिम संस्कार। पुलिस की मौजूदगी में 4 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं।
4 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला है। खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस की मौजूदगी में चारों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बच्चों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। पुलिस के आश्वासन के बाद चारों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। चलती रोडवेज में महिलाओं ने जमकर मारपीट की। खबर अलीगढ़ से है।